क्या पत्थर में कोई भगवान है या यह सिर्फ एक साइंस है? श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में क्या कहा गया है? मूर्ति पूजा को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 7 के दूसरे श्लोक में बताया है कि भगवान के जिस किसी भी रूप को भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, भगवान उनकी श्रद्धा को टूटने नहीं देते हैं। और भगवद गीता के अध्याय 4 के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो जन जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उनके भाव के अनुसार उन्हें स्वीकार करता हूँ। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। हिंदू धर्म में 2 धर्म गुरुओं का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। और दोनों के विचार मूर्ति पूजा को लेकर बिल्कुल अलग हैं। मैं दोनों धर्म गुरुओं के विचार बारी बारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। मूल शंकर नाम का बालक, जिसकी उम्र 14 साल है, यह वह उम्र होती है जब बालक चॉकलेट खाते हैं और टॉफी के अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं। और यह बालक शिवरात्रि का व्रत रखा था। सभी भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। रात को जब सभी भक्त सो गए तो सिर्फ मूल शंकर जगा रहा और उसके मन में यह था कि आज सारी रात जागकर भगवान की आराधना करनी है। उस बालक ने यह देखा कि आधी रात को एक चूहा भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है और सामने पड़ी भगवान की शिवलिंग उसे कुछ भी नहीं कर पा रही है। बालक के मन में यह सवाल उठा कि अगर मूर्त भगवान है तो अपने ही प्रसाद की रक्षा क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मूल शंकर ने वेदों का अध्ययन किया। और मूल शंकर अब कोई साधारण व्यक्ति न रहे, वे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार अलवर के राजा ने स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया। राजा बहुत घमंडी था और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। स्वामी जी से राजा ने बदसलूकी की। स्वामी जी ने शांत भाव से राजा के बातों को सुना। राजा ने स्वामी जी से कहा कि मैं तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। मिट्टी से बनी मूर्त में कोई आस्था नहीं है मेरी। स्वामी जी ने जवाब दिया, आप अपने विश्वास के अनुसार ही पूजा करें। ईश्वर आपको कोई भी सजा नहीं देगा। राजा ने कहा, आप भी मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर स्वामी जी ने पास खड़े सेवक को बुलाया और कहा कि जाओ और महाराज की तस्वीर उतार कर लाओ और अब महाराज की इस तस्वीर को नीचे रख दो और तुम इस पे थूको। सेवक चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी जी ने फिर कहा कि देखते क्या हो, इस तस्वीर पे थूको। ये तो मात्र एक कागज की मूर्त है। महाराज तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। सेवक ने कहा, यह महाराज की तस्वीर है। मैं अपने महाराज की तस्वीर पे नहीं थूक सकता। मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। तब स्वामी जी ने कहा कि आप थूकने से इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको महाराज की छवि दिखाई देती है। फिर उन्होंने राजा को बताया कि राजन, देखिए,
आप तस्वीर में स्वयं ना होकर भी मौजूद हैं, इसलिए आपका सेवक उस तस्वीर में भी आपको पाता है। इसलिए ही वह कागज का भी उतना ही सम्मान करता है जितना आपका। ठीक इसी तरह मूर्ति में भी ईश्वर ना होकर भी मूर्तियां गुणवाचक होती हैं, जिसके जरिए भगवान को याद किया जाता है। ये लोगों की आस्था होती है कि लोग उस मूर्ति के सहारे अपने उस ब्रह्म को याद करते हैं जिसके वो अंश हैं। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने स्वामी जी से क्षमा मांगी। स्वामी जी ने राजा से कहा कि संपूर्ण सृष्टि ये जो बनी है, इसमें आप कहीं भी हों, किसी जगह भी हों, अगर आप भगवान की भक्ति मन से करते हैं तो चाहे वो पत्थर की मूर्त हो, चाहे वो कागज की मूर्त हो, वो आपको उस ब्रह्म का दर्शन करवाएगी और आपको ब्रह्मलीन करवाएगी। जय श्री कृष्ण।